अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो और चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे सेल को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था, वैक्यूल्स को देखा था और इसके अलावा साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से जो फिलामेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने उनकी डिटेल को देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियूल्स के बारे में, कि सेंट्रियूल्स जो हैं ये क्या होते हैं। अगर हम सेंट्रियूल्स की बात करें तो सेंट्रियूल्स जो हैं बेसिकली ये अपना फंक्शन तब परफॉर्म करते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है। तो जब सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है कि सेंट्रियूल्स और स्पिंडल फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल डिवीजन के प्रोसेस में सेंट्रियूल्स के ज़रिए ही सेल डिवीजन होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस की, तो एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा जो लोअर प्लांट सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट के सेल्स की, तो हायर प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। अब लोअर प्लांट सेल्स और हायर प्लांट सेल्स से क्या मुराद है। लोअर प्लांट सेल्स और हायर प्लांट सेल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनके वास्कुलर टिश्यूज़ की बुनियाद पे। तो सेंट्रियोल्स जो हैं बेसिकली इनके 2 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे हम इस तरह स्ट्रक्चर में देख लेते हैं किस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। फिर उनके पेयर्स बनते हैं और पेयर्स जो हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और फर्दर क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल अपार्ट करेंगे। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ ये खींचेंगे। अब इन सेंट्रियोल्स के अंदर जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो होती हैं। और फर्दर फिर क्या होता है कि जो हर माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 3 सब डिविजन्स होती है, यानी हर माइक्रोट्यूब्यूल में 3 होंगी। तो माइटोसिस में जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो उसका जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट करता है, जो कि जिससे पेयर्स बनते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो पेयर्स हैं ये अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस साइड पे और दूसरी साइड पे, तो ये इनके ऑपोजिट पोल्स हैं और ये क्रोमोसोम्स को पुल अपार्ट करते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। तो क्रोमोसोम्स को ये फुली अपार्ट करेंगे और फिर फर्दर क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा। और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल फाइबर्स जो हैं वो आपस में डिसअसेंबल हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक होल सेल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिलिया की फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें जो ये सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनका एक अहम रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमने देखा सेंट्रियोल्स के बारे में कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि एनिमल सेल्स में और कुछ सेल्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और जितने भी लोअर प्लांट्स हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे होते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन करें हर सेंट्रियोल का तो हम देखेंगे कि जो हर सेंट्रियोल है उसके पास एक सिलिंड्रिकल एरे होता है 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। यानी इसके पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के बाद हमें जो 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो इसमें नज़र आएंगी। तो हाउएवर जो हर 9 जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। यानी हर माइक्रो ट्यूब्यूल में क्या होगा, 3 ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो इसके अलावा 2 सेंट्रियोल्स जो हैं ये यूजुअली इनको रखा जाता है एक दूसरे के, ये राइट एंगल होते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, ये डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब इनमें से जो इनका एक एक पेयर है वो अपने ऑपोजिट साइड्स की तरफ मूव कर जाएगा। फर्दर फिर क्या होगा कि जो स्पिंडल्स हैं वो इनमें बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये ओरिजिनेट हो जाएंगे। और हमने कहा था कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लोअर प्लांट सेल्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी। लेकिन जो हायर प्लांट सेल्स हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, ये इनका जो मेन फंक्शन है वो सेल डिवीजन में होता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एक होल सेल जो है वो बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये
बने होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट से। तो इनके पास क्या होता है, हर माइक्रोट्यूब्यूल के पास 3 ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पेयरिंग की शक्ल में, यानी वो इसकी अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा जो सीलिया की फॉर्मेशन है उसमें भी स्पिंडल्स जो हैं इनका अहम रोल होता है, ठीक है। और माइटोटिक अपरेटस जो है उसमें भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में ये अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।